देखिए दोस्तों, सवाल क्या है। सवाल है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का तुलनात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में एसटीपी पर विलेयता 0.195 यम हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। किसका गणना करना है? हेनरी स्थिरांक का। अब एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब सबसे पहले हमको सवाल में दे रखा है 0.195 यम का मतलब होता है मतलब होता है 0.195 मोल। इसका मतलब क्या होता है? 0.195 मोल जल में जल जल के 1000 ग्राम में H2S विलेय है। H2S विलेय है तो 1000 ग्राम विलयन 1000 ग्राम विलयन में जल के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या। अब 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? जल का भार ग्राम में बटे जल का अणुभार। इससे इसमें भाग दे देंगे तो 55.55 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इतना मोल। ठीक, तो 1000 ग्राम विलयन में जल के मोलों की संख्या कितना आ गया? 55.55 मोल। अब हमको निकालना क्या है? जो आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका मोल प्रभार H2S का मोल प्रभार। अब इसका मोल प्रभार निकालना है। इसके मोलों की संख्या दे रखा है 0.195 बटे 55.55 प्लस कितना है आपका? 0.195। ठीक, जब हम इसको हल करेंगे तो 0.195 के बटे आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5, 9 5 14 की 4, ये 7 हो जाएगा 0.55। ठीक, अब ये आपका आ गया किसका वैल्यू। इसको हम अगर हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको हल करना चाहते हैं तो कर दीजिए 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 195 बटे आपका कितना हो जाएगा? 5 5 7 4 5। अब इसको देखिए 5 से काटिए करता है 5 चाहिए 15, 4 बचा 5 नवा 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45। ठीक, ये आपका हुआ कितना? 39/11129। ठीक, बचा आपका देखिए 39 में हमको डिवाइड करना है कितने से? 11129। अब ये हमारे पास 11,129 है और यह कितना है? 39 है, तो भाग जाएगा नहीं। इसमें हम यहाँ जीरो लगाएंगे तो यहाँ 0.0 लग जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। ठीक, अभी ये 4000 है, फिर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ जीरो लग जाएगा। ठीक, अभी ये आपका 39,000 हो गया तो 11 3 बार जाएगा, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा? 3 9 27 की 7, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, और 3 एकम 3, ये आपका 33,000 हो जाएगा। घटा दीजिए। अब 10 में जाएगा 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ पे भी 3 बचेगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा कितना?
फिर से एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिके 3 नमा 27 की 7, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब घटाइए, 10 में से जाएगा 3, 1 3 6, इतना हो गया। अभी यहाँ 0 लगा लीजिए। ठीक, अब कितने बार जाएगा? 5 बार। अब कितने बार जाएगा? 5 बार। तो भाग दे देंगे, 5 बार जाएगा। मतलब कि जो आपका H2O है, इसका जो वैल्यू आया H2S का जो वैल्यू आया कितना आया? 0.0035। हम जानते हैं कि जो हेनरी का नियम होता है, हेनरी का नियम क्या होता है कि जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जो विलयन का वाष्प दाब होता है, वह KH इंटू विलेय पदार्थ के मोल प्रभास ना विलेय प्रभास के समानुपाती होता है। मतलब कि हम जब KH का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो KH बराबर आपका हो जाएगा P के बटे यक्स G। यही आपका क्या, हेनरी का नियम। और हम जानते हैं कि जो P है, इसका STP का जो वैल्यू होता है 0.908 होता है, और इसमें हम 0.0035 से यदि डिवाइड करते हैं तो 282 आपका कितना आ जाएगा? 12। यही KH का वैल्यू होगा।